बच्चों, तो क्या हालचाल? बढ़िया बेटा। आज के लेक्चर में करने वाले परसेंट का पार्ट नंबर 3। अगर बेटा आपने पार्ट 2 तक नहीं देखा है तो प्लीज एक बार जाके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या तो प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 13 को पूरा खत्म करने वाले हैं, तो बिना टाइम बर्बाद किए चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? चॉइस द करेक्ट ऑप्शन। आपको ऑप्शन को चॉइस करना है भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 10% ऑफ 500। सर इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, 500 का 10% 50 होता है। चाहिए तो सॉल्व कर लो आप। 10% का मतलब होता है सर अपॉन में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इनटू 500, 0 0 कैंसिल, 0 0 10 5 15। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन की बात करो तो नंबर 12 इज परसेंट ऑफ 40। 12 अपॉन 40 कितना परसेंट होगा वो निकालो। यानी क्या करोगे, 12 पहले नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर दो, इनटू 100 कर दो। हाँ सर, ये जीरो कट गया, 4 3 होता है बेटा 12, तो 4 3 हो गया 12 और इनटू 10 कर दो, तो 10 3 होता है बेटा 30%। कहां पे? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया आपके पास? सॉल्व द फॉलोइंग एग्जांपल, राइट द करेक्ट सिंबल। लेस देन आएगा कि इक्वल आएगा कि ग्रेटर देन आएगा, आपको ये लिखना है। पहला देखो, 50% ऑफ 60 का मतलब क्या होता है? देखो 50% ऑफ 60 का मतलब सर, परसेंट का मतलब अपॉन में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इनटू 60 करना है। 0 से 0 कैंसिल हो गया सर। इसको 5 के टेबल से कट कर लो, 5 के टेबल से कट कर लो, तो 5 2 5 3 इनटू 6 हो गया सर। 2 1 2 3 कितना हो जाएगा बेटा? 6 होगा। 3 3 कितना होगा? 9। मतलब इधर वाले को सॉल्व करने में कितना आ रहा है? 9। इधर वाले को सॉल्व करो। 10% ऑफ 10 का मतलब 10 अपॉन 100 इंटू 10 कर लो बेटा। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, मतलब इधर कितना आया? 1। तो क्या है बेटा? 9 1 से बड़ा है, यानी कौन सा साइन लगाओ? ग्रेटर का साइन लगा दोगे, यानी ये साइन आने वाला है। 20% ऑफ 10 का मतलब है 10% ऑफ 20 का मतलब, दोनों का आंसर सेम ही होने वाला है बेटा, करके देख लो। 10% ऑफ 20 मतलब 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, आंसर कितना है? 2 आ गया। इस साइड आंसर कितना है? 2 आया। 10% ऑफ 20 का मतलब 10 अपॉन 100 इंटू 20 कर लो। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, इधर भी आंसर कितना है? 2 आया। इन दोनों क्या हो जाएगा बेटा? इक्वल हो जाएगा। आगे देखो, 10% ऑफ 250, 20% ऑफ 125। बेटा इसको सॉल्व करो तो 10% ऑफ 10% का मतलब सर अपॉन में 100, किसका कर रहे हो? 250 का कर रहे हो, कर लो बेटा। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, आंसर कितना आ गया? 25। सर इस साइड कितना आएगा? 25। ठीक है सर, इधर चेक करो। 20% ऑफ 125, परसेंट का मतलब सर अपॉन में 100 इंटू 125। सर क्या करेंगे? 0 0 कैंसिल, फिर क्या करेंगे बेटा? 2 के टेबल से कट करो 10 को। 2 1 2 5 इज इक्वल टू 125। कट करो, 5 1 5 2 कितना होता है बेटा? 10 होता है। यहाँ पे क्या हो गया? 2 बच गया, 2 कैरी गया, 25 हो गया, तो 5 5 25। इधर आंसर कितना आ रहा है? 5 5 25। देखो यहाँ गया 5, यहाँ पे कितना गया? 2 गया, तो 5 5 25। तो इधर भी कितना आंसर आ रहा है बेटा? 25। तो ये भी क्या आ जाएगा? इक्वल आ जाएगा। लास्ट वाला क्वेश्चन बेटा आप सॉल्व करके मुझे क्या करोगे? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे कि ग्रेटर आएगा कि लेस आएगा कि इक्वल आएगा। ठीक है, कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया आपके पास कि नंबर ऑफ पीपल इन द कंट्री डिक्रीज फ्रॉम 1 करोड़ 20 लाख से 90 लाख हो गए, तो बताओ 5 साल में find the percent by which the people number of the people decrease in 5 year। 5 साल में कितना डिक्रीज होगा? तो सबसे पहले डिक्रीज परसेंट, डिक्रीज निकालो, कितना डिक्रीज हुआ है। पहले कितने थे भाई पीपल? पहले अर्लियर में कितने थे? 1 करोड़ 20 लाख। आज कितने हैं? 90 लाख। तो डिक्रीज कितना हुआ भाई? डिक्रीज बता दो। तो डिक्रीज कैसे निकालोगे? अर्लियर में जो थे भाई, अर्लियर में कितने थे? 1 करोड़ 20 लाख में से 90 लाख को अगर मैं माइनस कर दूं बेटा, तो कितना आएगा? 30 लाख आ जाएगा। हाँ या ना यार? 30 लाख आ गया। ठीक है सर, आपको बोला डिक्रीज परसेंट इन 5 ईयर निकालो। क्या निकालो बेटा? डिक्रीज परसेंट निकालना है सर जी। सर डिक्रीज परसेंट निकालने का तरीका क्या है भाई? जो भी दिया है ना, दिया कितना है? कितना डिक्रीज हुआ है? 30 लाख। कितना डिक्रीज हुआ है बेटा? 30 लाख डिक्रीज हुआ है। हाँ सर 30 लाख डिक्रीज हुआ है। कितने में से डिक्रीज हुआ है? कितने में से डिक्रीज हुआ? 1 करोड़ 20 लाख में से। तो 1 करोड़ 20 लाख लिख लो। कितना लिखोगे बेटा? 1 करोड़ 20 लाख लिख लो। ठीक है जी, और इंटू क्या कर दोगे बेटा? 100 कर दोगे।
अब 0 0 कट करो, आपका आंसर आ गया। 0 से 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 1 0 से 1 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 0 कैंसिल। सर कितना आ गया? 30 100 अपॉन 12 आ गया। इसको कट करेंगे तो कितना आएगा भाई? 12 के टेबल से कट करो, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 2 जा बेटा आ गया 24। कितने का कैरी गया? 12 2 जा 24, कितना बच गया? 6 बच गया। तो यहां पे गया 6, तो 60 हो गया। तो 12 5 जा कितना होता है बेटा? 60 होता है। तो 25% क्या हुआ? डिक्रीज हुए पीपल। कहां से 1 करोड़ 20 लाख में से जब 90 लाख गया तो कितना परसेंट का डिक्रीज हुआ है बेटा? 25%। कॉपी कर लो बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करते। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया आपके पास? आउट ऑफ द 40,000 सुक्रान सीडलिंग ब्रॉट बाय द फार्मर फ्रॉम द नर्सरी, 70 सीडलिंग्स आर वेव बेड। मतलब 14,000 छोटे छोटे जो गन्ने के पौधे होते हैं वो क्या क्या गया है? फार्मर के थ्रू लाया गया है सर। उसमें 700 जो हो गए वो खराब हो गए। तो कितने लाए गए हैं वो देखो। पहले अगर मैं बात करूं तो 14,000 सुक्रान टोटल कितने हैं आपके पास? 14,000। कितने खराब हो गए हैं सर? 700 खराब हो गए। पहला क्वेश्चन देखो क्या पूछा है? हाउ मेनी सीडलिंग्स वे आर गुड? कितने पौधे जो है पौधे वो कितने अच्छे हैं? तो गुड सीडलिंग की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 1 अगर मैं बात करूं, सबसे पहला पार्ट गुड सीडलिंग की अगर मैं बात करूं, पौधे की बात करूं, जो छोटे छोटे पौधे हैं भाई टोटल कितने थे? 14,000। खराब कितने हो गए? 700। तो बचे कितने वो बता दो मुझे। तो गुड सीडलिंग कैसे आएगा? 14,000 में से आप माइनस कर दो 700 को, जो कि आएगा बेटा 13,300 आ गया। हाँ सर। दूसरा निकालना है आपको, सेकेंड पार्ट निकालना है बेटा। व्हाट परसेंट ऑफ सीडलिंग ऑफ वे गुड? कितने परसेंट जो है बेटा वो क्या है? जो पौधे हैं वो अच्छे हैं। तो सर अच्छे पौधे निकालने हैं सर। अच्छे पौधे कैसे निकालेंगे? ये गुड सीडलिंग है बेटा। तो गुड परसेंट ऑफ गुड सीडलिंग की बात करें, पौधे की बात करें, कैसे आएगा सर जी? भाई सिंपल है। गुड सीडलिंग है कितने? 13,300 सर। कितने में से है सर? 14,000 में से है। 14,000 इंटू क्या कर दोगे बोलो भाई? 100 कर देंगे। काटने तो आता ही है सर, बचपन से काटते आ रहे हैं। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। भाई 14 को डिवाइड करो 30.30, मतलब कितना आएगा यहाँ पे? 1330 को डिवाइड बाय कितना करना आपको? 1330 को कितना डिवाइड करना बेटा आपके पास? यहाँ पे 14 से डिवाइड करना है। करो बेटा इसको 14 से डिवाइड। तो इसको एक काम करो, आधा कर लो पहले। इसका क्या कर लो? आधा कर लो। तो कितना आएगा? 14 के टेबल में अगर इसको कट करूं तो 9 बार में गया, कैरी गया, तो यहाँ पे 5 आ गया, यानी 95% आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। थर्ड अगर मैं बात करूं, यहाँ पे क्या बोला है? बैड सीडलिंग निकाल लो। भाई कितने खराब हो गए हैं? तो परसेंट ऑफ बैड सीडलिंग यानी जो पौधे हैं वो कितने होंगे? तो अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, कितना आएगा बताओ? बैड की बात करें, कितने खराब पौधे हो गए बेटा? 700 खराब हो गए। कितने में से खराब हो गए बेटा? 14,000 में से। तो 700 अपॉन क्या कर दोगे बोलो जी? 14,000 कर दोगे। इंटू क्या करोगे? 100 करोगे। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। 14 के टेबल में 70 कितनी बार में आता है बेटा? 5 बार में आता है, यानी इसका आंसर कितना आएगा? 5%। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर चेक करना, वेरीफाई करना है तो 95 प्लस 5% को ऐड कर दो, आपको आंसर मिल गया। तो कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 करते। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया आपके पास? डॉक्टर हैज एडवाइस मीना टू टेक 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन एवरी डे। हर दिन कितना उसको ग्राम प्रोटीन लेना? भाई 25 ग्राम प्रोटीन लेना है, जिसमें से वो क्या कर रही है? ग्लास ऑफ मिल्क, वो 1 ग्लास ऑफ मिल्क लेती है, जिससे उसको 8 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलता है। तो कितने परसेंट ऑफ प्रोटीन हर दिन वो ले रही है ये बताओ। तो भाई टोटल उसको कितना चाहिए? अच्छा ये टोटल कितना चाहिए उसको? 25 ग्राम चाहिए। कितना? तो 1 गिलास मिल्क से उसको कितना मिल रहा है? प्रोटीन 8 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। तो परसेंट आपको निकालना है। तो यहां लिखोगे बेटा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या लिखना है बताओ? मीना, अगर मैं मीना की बात करूं बेटा, तो मीना नीड 25 ग्राम प्रोटीन इन एवरी डे। हर दिन उसको कितना ग्राम प्रोटीन चाहिए बेटा? 25 ग्राम प्रोटीन चाहिए। ठीक है सर। मिल कितना रहा है उसको बेटा? 8 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, यानी कितना उसको मिल रहा है? रिक्वायरमेंट कितना है? 25 का। मिल कितना रहा है? 8 ग्राम। तो 1 ग्लास ऑफ मिल्क
1 ग्लास ऑफ मिल्क गेट प्रोटीन, कितना प्रोटीन उससे मिलता है बेटा, वो मिलता है बेटा 8 ग्राम प्रोटीन। यानी उसको क्या चाहिए, परसेंट रिक्वायरमेंट ऑन डेली बेसिस, हर दिन उसको कितना परसेंट उसको मिल रहा है वो आपको निकालना है। तो परसेंट रिक्वायरमेंट निकालो बेटा। परसेंट रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूं तो वो कैसे आएगा भाई, उसको मिल कितना रहा है 8 ग्राम डेली बेसिस पे, कितना चाहिए 25 ग्राम, इनटू क्या कर दोगे 100 कर दोगे। ठीक है सर, 25 के टेबल में कितनी बार जाता है ये, 100 के टाइम में कितनी बार जाता है, 100 कितनी बार में जाता है, 4 टाइम में ही जाता है ना, तो 4 लिख दो। 8 4 जा कितना हो गया 32%, मतलब उसको 100% डेली चाहिए, बट वो ले कितना रही है 32%। एक ग्लास के मिल्क से उसको कितना परसेंट मिलता है 32%। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कॉपी कर लो। क्वेश्चन 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया आपके पास, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन इसका। एक इलेक्शन है जिसमें दीप्ति गॉट 1148 वोट्स विच वाज 44%। एक एक लाइन पढ़ते हैं, एक एक लाइन को सॉल्व करते हैं बेटा। क्या करेंगे बेटा, दीप्ति को कितना परसेंट वोट मिला है 44% मिला है वोट, कितने का मिला है 11,400 11,484 का वोट का मिला है। यानी दीप्ति अगर मैं दीप्ति की बात करूं, दीप्ति गॉट 44% ऑफ 44% इज इक्वल टू कितना है वो 11,484 वोट्स हो गया। बात को समझो बेटा, एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। क्या बोला है फिर से समझो। एक इलेक्शन है जिसमें दीप्ति गॉट 11,484 वोट्स, जो किसके इक्वल है बेटा 44% के इक्वल है। अगर मैं बेटा टोटल वोट निकालना चाहूं, अगर मैं टोटल वोट्स निकालना चाहूं तो वो कैसे निकलेगा बताओ, कैसे निकालेगा भाई। वोट कितना है दिया गया 11,400 11,484 अपॉन क्या कर दोगे, ये डिवाइड में है, ये डिवाइड में सॉरी ये मल्टीप्लाई में, इधर आकर क्या करेगा डिवाइड कर देगा। और बेटा परसेंट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करो, देखो कैसे कटता है, इसको कट करो, इसको चाहे तो इसको कट करो 2 के टेबल से, तो यहाँ पे क्या आएगा 11,484 अपॉन में कितना आएगा 22 इंटू कितना आ जाएगा बेटा 15 आ जाएगा। और चाहिए तो इसको कट करो बेटा, आप इसको कट करो तो कितना आएगा 11 आ गया, और ये कितना आ जाएगा 25 आ गया। ठीक है सर, इसको चाहिए तो कट कर लो, 11 के टेबल से कट हो जाएगा क्या, हाँ बिल्कुल होगा बेटा। 11 1 जा 11 हो गया, 11 1 जा 11, फिर कितना होगा 11 4 जा कितना होगा 44 हो गया। ठीक है सर, कितना बच गया 4 बच गया, 11 4 जा 44। 144 का मल्टीप्लाई बेटा 25 से करो, जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा टोटल वोट्स हो जाएगा। तो मैं इसका आंसर डायरेक्ट लिख देता हूं बेटा आपके लिए कि टाइम तो आपका बच जाए। तो इसका आंसर होगा बेटा आपके पास 26,100। टोटल वोट कितना आ गया बेटा 26,100 आ गया। ठीक है सर, इतना आ गया। अब उसमें से लाइन पढ़ो क्या दिया है, टोटल वोट्स जो मिला है तृप्ति को कितना मिला 26% वोट मिला टोटल वोट का। टोटल वोट कितना बेटा 26,100 टोटल वोट है, उसमें से कितना किसको मिला है तृप्ति को वोट मिला है। तृप्ति नाम की एक लड़की जो इलेक्शन में खड़ी होती है, जिसमें से उसको कितना वोट मिलता है 26%। तो तृप्ति गॉट 26% ऑफ टोटल वोट्स। सर टोटल वोट्स का उसको कितना मिल गया 26%। सर 26% का मतलब अपॉन में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। तृप्ति को टोटल वोट कितना बेटा 26,100 दिया है, तो 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल। इसका मल्टीप्लाई करो बेटा कितना आएगा 26 का मल्टीप्लाई 261 से कर दो, जो आएगा वो आपका क्या होगा बेटा फाइनल आंसर होगा। इसका आंसर आएगा 6,781 होगा, 6,786 सॉरी 86 इसका क्या हो जाएगा आंसर होगा। मल्टीप्लाई करके आप वेरीफाई कर लेना बेटा। अब मेरे को एक बात बताओ, वोट कितना था 11,484 44% था, 26% कितना हो गया 6,786। मतलब अगर मैं फॉर टोटल वोट की बात करूं फॉर बोथ, अगर दोनों का वोट को मिला दूं फॉर बोथ वोट, अगर मैं दोनों वोट को मिला दूं किसका तृप्ति का और दीप्ति का, दीप्ति और तृप्ति का अगर मैं वोट मिला दूं तो कितना बेटा 11,484 जिसमें से कितना ऐड करना बताओ 6,786। दोनों को बेटा जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो। कहां पे जोड़ू मैं 11,484 ऐड करना बेटा 6876 ऐड करो 64 कितना हो गया
10 हो गया, कैरी बचा 1 का, 8 प्लस 8 कितना होगा 60, 60 प्लस 1 कितना होगा 17, कैरी बचा 1 का, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 4 कितना हो गया 12, कैरी बचा 1 का, 12 प्लस 6 18 हो गया, 18,270 क्या हो गया, दोनों को ओट को मिला के हुआ 80,217 क्या हो गया टोटल ओट्स की बात करें तो 44%, 26% को मिलाने पे कितना आ रहा है 80,270 आ गया। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन क्या पूछा वो देखो, आउट ऑफ टोटल ओट हाउ मेनी पीपल डिड नॉट वोट फॉर आइदर देम, एक भी वोट नहीं दिया गया। भाई टोटल वोट कितना था आपके पास, टोटल वोट कितना था 26,100 था, जिनमें से दोनों का वोट मिला के कितना हो रहा है 18,270 दिया है, तो उसको माइनस कर दो। पीपल, आंसर क्या आएगा, पीपल हु डू नॉट वोट, क्या लिखोगे, पीपल डिड नॉट वोट फॉर आइदर देम। भाई किसी में भी वोट नहीं दिया गया, वो कितने लोग होंगे भाई बताओ मुझे, 26,100 टोटल है भाई, जिसमें से 18,217 गया, 80,270 आपका क्या हो गया माइनस कर लो, जो आंसर बेटा आएगा वो आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। कर लो बेटा, इधर ही कर देते, 26,100 में से माइनस करना है 18,270 को माइनस कर लो, भाई कितना आएगा बताओ, 0 हो गया, ये कितना हो गया आपके पास 10 में से क्या यहां पे 9 आ जाएगा, कैरी लिया गया था 9 हो गया, तो 9 में से 7 गया 2 आ गया इसका आंसर। ठीक है आपके पास, तो 10 में से 2 गया 8 आ गया, और यहां पे 25 में से 18 गया, 25 में से बेटा 18 गया तो कितना आएगा 7 आ गया, तो 7,820 क्या होगा, ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्या दिया है, एक भी में वोट नहीं दिया, ना दीप्ति को दिया है ना तृप्ति को दिया है। अगर मैं परसेंट में तुमसे बेटा पूछता ना तो एक तरीका था कि 7,820 को डिवाइड बाय कर दो किससे, 26,100 इंटू 100 कर दो, और दूसरा तरीका क्या था आपके पास भाई, 44% ये हो गया, 26% ये हो गया, 100% में से माइनस करो तो भी आंसर आ जाएगा आपके पास। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या मैंने बोला। दीप्ति को 44% मिला था, टोटल वोट निकाला मैंने, तृप्ति को मिला था 20% कितने का 26,100 का मिला था, फिर मैंने क्या किया भाई दोनों को जोड़ दिया, तो जोड़ दिया तो कितना गया 80,270 टोटल वोट आ गया। फिर मैंने क्या किया, टोटल वोट में से भाई कितने लोग को वोट नहीं दिया गया, मतलब कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया, तो 7,820 लोग हैं ऐसे जो वोट नहीं दिया। कॉपी कर लो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटा यहाँ पे 20 नहीं आएगा, यहाँ पे 13 आएगा, ठीक है, माइनस कर लेना सही तरह से, यहाँ पे क्या आएगा 13 आएगा। कॉपी कर लो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आएगा। मिलते बेटा नेक्स्ट पार्ट के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा आपका होमवर्क है, अगर वीडियो पसंद आए तो बेटा एक कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपका एक कमेंट बहुत मोटिवेशन काम करता है मेरे लिए, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।